नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। एक ज्वलंत समस्या मैं देखती हूँ आजकल आम व्यक्ति में कि वृद्ध अवस्था में आजकल माँ बाप बहुत भारी पड़ रहे हैं बच्चों को। तेजी से वृद्ध आश्रम में भीड़ बढ़ रही है। ऐसा क्यों एक समझ में नहीं आ रहा कि ये माता पिता के प्रति ऐसा बच्चों का स्वभाव क्यों होता जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, माता पिता को तो भगवान का तुल्य मानते थे, भगवान तुल्य मानते थे। जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरे अंदाज से कि जब आर्थिक रूप से इंसान कमजोर हो जाता है तो बच्चों को माँ बाप भारी लगने लगते हैं। जो मेरा अनुभव कहता है कि देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत आजकल के बच्चे सातिर बोलूंगी। हाँ, एक बात पहले ही माफी मांग लूं कि हर बच्चे नहीं, हर माता पिता ने अपवाद स्वरूप जो बच्चे हैं मैं उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ। स्वार्थीपन से माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। इमोशनल माँ बाप, सच में मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। अब हम लोग उनकी चतुराई समझ ही नहीं पाते हैं कई बार। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हम चतुराई नहीं समझ पाते हैं कि वो किस समय अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिए। अभी थोड़े दिनों के पहले की बात है, अच्छे घर के संपन्न अच्छे कुल खानदान के दिख रहे थे वो पेशेंट। खूब रो रहे थे पति पत्नी, बोले बहू बेटे, एक ही बेटा था, उसने बहू ने और बेटे ने इतना हमको इमोशनल हमारी वो करके खातिरदारी करके हमको अपने इसमें लेके और पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा ली। और अब जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो अब उनका हमारे प्रति व्यवहार इतना खराब हो गया कि हम अपने ही घर में चोर जैसे हो गए। काश हम अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखते तो शायद उनका एटीट्यूड हमारे प्रति इतना खराब नहीं होता। और ये हकीकत है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के नाम जीते जी अपनी जायदाद कर दो, अपने मरने के बाद क्या होगा। ये दरअसल सरासर ठीक नहीं है, गलत है। मेरा तो अपना अनुभव है कि जीते जी मैं सभी को सलाह देती हूँ कि अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी जमा पूंजी है, कम हो जाता हो, पर बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों का स्वभाव बहुत बिगड़ते चला जा रहा है और आजकल जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, क्या बताएं, मैं इंदौर में रहती हूँ, किस ढंग से बच्चों से पैसे मांगते हैं। माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं है, सेमिस्टर है, ये है वो है, उसके नाम से खर्चा मांगते हैं और यहाँ सीधी मैं बोलती हूँ अय्यासी करते हैं। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बेटे हो या बेटियां हो। इतनी गंदगी, कभी कभी मेरी खुद की आंखें शर्म से झुक जाती है उनके कपड़े देख के, उनका व्यवहार देख के, उनके हाथों में सिगरेट देख के, उनके हाथों में दारू देख के। ये लड़कियां हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों पर कमांड रखें, आके देखें, अचानक आए, अचानक विजिट करें कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और कैसा इनका काम चल रहा है और कैसे पहन रहे, ओढ़ रहे, कैसे रह रहे। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि माँ बाप ये नहीं देख रहे हैं, बच्चों को ये ध्यान नहीं रखते हैं और बच्चे माँ बाप के सामने बहुत सीधे होने का नाटक भी करते हैं। कई बच्चे, सब बच्चे नहीं, बुरा मत मानना, कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वाकई ईमानदारी से पढ़ते हैं। एक बात जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ आती है जो माँ बाप को, वो उसका जहाँ तक बचपन से रिश्ता जुड़ा होता है। मैं देखती हूँ, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अनजाने में हम बच्चों को बचपन में बहुत बेइज्जती करते हैं। मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट को कई बार बच्चों की इतनी बेइज्जती करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो वो गलत है। बच्चों की हमेशा तारीफ करें, बच्चों की अच्छाई देखें। हम माँ बाप, हम भारतीय बिल्कुल डंके की चोट पे बोलती है कि बच्चों की तारीफ बहुत खुलकर नहीं करते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो उद्यमी है, ये तो पढ़ता नहीं। 99% माँ बाप का एक ही शिकायत रहती है कि बच्चा पढ़ता नहीं। मैं हर बार बोलती हूँ कि बुद्धि और विद्या अलग अलग चीज है। कईयों के पास बुद्धि होती है
बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, हम उसको नहीं पहचानते, उनके हुनर को नहीं पहचानते और कंपटीशन करते हैं। ये गलत है। बचपन में बहुत प्यार दो तो ताकि बुढ़ापा आपका सुरक्षित जाए। बच्चों की भावनाओं की कद्र करो, बुढ़ापे में वो आपके भावनाओं की कद्र करेंगे। और एक फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने पास जमा पूंजी रखें बुढ़ापे के लिए। जब आपके पास आर्थिक रूप से आप सब सबल रहते हैं तो बच्चे भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी भी, कई लोग आपके होते हैं। बस यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती। आज मेरी इच्छा थी कि आपसे अपने मन की बात करूं। आप मेरी बातों को गौर करिए इस पर कि मैंने ऐसा क्यों बोली हूं। और भगवान धन्वंतरी आप सभी को निरोगी रखें और स्वस्थ रखें, यही मेरी अभिलाषा है।